नमस्कार, आप देख रहे हैं पहलकार भारत न्यूज़ और इस वक्त की तस्वीरें आप सिरसा के केलनिया रोड पर नंदी गौशाला से देख रहे हैं, जहां पर भाजपा वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा और सिरसा के चेयरमैन शांति स्वरूप भट्टी पहुंचे हैं और गौशाला के शेड का उद्घाटन किया है। जी हां, आप इस वक्त की तस्वीरें नंदीशाला गौशाला से देख रहे हैं, जहां पर भाजपा वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा और शांति स्वरूप भट्टी ने गौशाला में शेड का उद्घाटन किया है। तो आइए एक वीडियो के माध्यम से सुनते हैं भाजपा वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा और शांति स्वरूप भट्टी को। जय जय श्री राम। सर्वप्रथम गुरु चरणों में नमन करता हूँ। गौ माता के चरणों में नमन करते हुए नंदी गौशाला के प्रधान श्री पवन बांसल जी, सिरसा नगर परिषद के चेयरमैन भाई वीर शांति स्वरूप जी, महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष भाई अनिल गनेरीवाला जी, सुधीर ललित जी, सुशील जी कंदोई, महेंद्र जी बनीवाला, नरेश जी बनीवाले, ये तो वैसे तो सारा परिवार ही है, क्या नाम है, सब राजेश जी सब बैठे हैं, तो सभी मटोरिया जी सभी भाई है, छोटे परिवार है। और आज नंदी गौशाला में आकर देखा है कि ये गौशाला मेरे ख्याल शहर के अंदर बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो सेवा करके आज ऊंचाइयों पर पहुंची है। एक मनमोहक दृश्य है। यहाँ पर शहर के अंदर सबसे बड़ा राधा कृष्ण जी का मंदिर, विशाल प्रतिमा में यहाँ भगवान विराजमान है। उससे बड़े यहाँ मेरे ख्याल 21 फुट के भगवान कृष्ण जी अपने नंद के साथ विराजमान हैं। तो ये मनमोहक एक गौशाला है। और यहाँ गौशाला के साथ साथ लोगों का भी ध्यान रखा गया है कि अपना जन्मदिन यहाँ, अपनी सालगिरह यहाँ आकर लोग मनाते हैं, तो एक बच्चों को लेकर यहाँ लेकर आते हैं। तो ये नंदी गौशाला के नाम से, लेकिन गौशाला के अंदर जो सेवा मैंने यहाँ देखी है, शायद ऐसी सेवा कहीं नहीं है जो सिरसा का परिवार कर रहा है। लेकिन हमें सभी को मिलकर, सिरसा वासियों से मैं मेरे परिवार से अपील करूँगा कि भारतवर्ष के अंदर सबसे ज़्यादा जो गौशाला है वो हमारे शहर सिरसा में है। और फिर भी लोग अपनी गौएं जो दूध निकाल कर सड़कों पर छोड़ते हैं, उनको सोचना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गौ माता का अनादर है, वो हमें गौ माता दूध दे रही है, हम दूध पीकर इतना भी नहीं कर सकते कि हम अपनी गौ को अपने घर पे रखें। और लोग कह देते हैं बेसहारा आवारा गौएं, ना तो गौएं कभी आवारा हुई है ना कभी बेसहारा हुई है। ये तो मेरा एक सिरसा का परिवार अगर एक झटका मार दे कि एक हम नियम बना दें कि हमें, जब मेरे पुराने टाइम में याद है, जब हमारी माता जी खाना बनाती थी तो एक रोटी गौओं की निकालती थी। ऐसे ही हम घर से निकलने से पहले, चाहे हम नौकरी पे जाएं, चाहे सरकारी नौकरी पे जाएं, चाहे हम दुकान पे जाएं, चाहे फैक्ट्री में जाएं, एक नियम बना लें कि हम घर से निकलने से पहले एक 10 रुपये गुल्लक में गौओं के डालेंगे। और वो सारे पैसे अगर सिरसा में इकट्ठे करके, सिरसा की जितनी भी 7-8 गौशालाएँ हैं जो सिरसा शहर में विराजमान हैं, अगर उनको वो, देखो गौओं को हर गौशालाएँ लेने के लिए तैयार है, लेकिन उनको कुछ खिलाने के लिए चाहिए। अगर शहरवासी, देखो सरकार बहुत कुछ कर रही है, सरकार ने बहुत यहाँ शेड भी दिए हैं, फर्श भी दिए हैं, पैसे, बहुत पैसे लगाए हैं, और भी अभी डिमांड है वो भी दे रही है। और सरकार अनुदान जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल से जो हरियाणा सरकार 400 करोड़ का एक जो बजट है वो हरियाणा सरकार दे रही है। गौओं के लिए बहुत कुछ कर रही है सरकार। और हमारे नायब हीरा जो नायब सैनी जी है वो बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमें भी उसके लिए, उसके आगे बढ़कर सब मिलजुल कर करेंगे तो गौएं शहर में कहीं नजर नहीं आएगी, गौएं गौशालाओं में नजर आएगी, अपने स्थान पर नजर आएगी। तो मैं यही कहूँगा कि आज से हम एक प्रण लेके चलें कि अपने अपने घरों में एक गुल्लक लगाएं, सुबह 10 रुपये डालें, घर से निकलने से पहले जब हम निकलते हैं तो एक 10 रुपये डालें। तो एक ऐसी, मैं ये भी कहूँगा प्रधान जी से कि आप जितनी 7-8 गौशालाएँ हैं सारे मिलकर एक हम ऐसी एक पूरी वो बनाकर, ट्रस्ट बनाकर, हम अगर शहर में हम अपना पैसे से एक सबके गुल्लक भेजें कि ये सारी हमारी 7-8 गौशालाओं की गुल्लक है, हर घर में भेजें, हर दुकान पे भेजें, तो मेरी ख्याल से उससे हमें काफ़ी सहारा मिलेगा। जो शहर में गौएं हैं वो हम गौएं सभी, आज हम किसी गौशाला में जाते हैं तो उनको हरे चारे की दिक्कत के कारण सेवा में कोई कमी नहीं है, सेवा तन मन धन से सभी कर रहे हैं, लेकिन गौओं को कुछ खाना पड़ता है, वो जब डर जाते हैं। तो हम सब मिलजुल कर सब सहयोग करेंगे तो ये शहर में कहीं भी गौएं नजर नहीं आएगी। तो मैं मेरे सिरसा के परिवार से यही अपील करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गौओं को गौशालाओं में दान दें। कोई गौशाला, कोई गऊ अगर गोद ले सकते हैं तो उसके पैसे देकर गौओं में भिजवाएं, गौशाला में भिजवाएं। इसी के साथ जो इन्होंने एक डिमांड रखी है वो हम जितनी भी हो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। बाकी हम और हमारा परिवार, कांडा परिवार,
सिरसा का सेवादार परिवार है, हमेशा सेवा के लिए इनके लिए तैयार हैं। धन्यवाद। महसूस तो बढ़िया ही हो रहा है। एक किस्म से ये एकदम आधुनिक जो गौशाला बनाई है आप लोगों ने, ये तो गौशाला का तो सिस्टम अलग ही होता है जहाँ गौएं हो, लेकिन भाई साहब ने यहाँ आकर के सुधार कराया है और नगर परिषद से भी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद होगी हम इसमें मदद करेंगे, क्योंकि गौ गरीब की सेवा करना इस पार्टी का भी, भारतीय जनता पार्टी का भी नियम है। और आपकी सरकार है, नीचे भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, सेंटर में सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है जो गौओं के लिए बहुत कुछ कर रही है। और हमें भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग गौओं के लिए करना पड़ा हम अपने जी जान लगा देंगे। और आपका जो मांग पत्र है इसमें सारी की सारी मांग करने वाली है। बल्कि मैं एक भाई साहब ने कहा जनरेटर तो कोई नहीं, इसमें जनरेटर भी वाला कर लिया। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपने स्वागत किया, जबकि स्वागत का काम नहीं है तो सेवा का काम है। हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। जब भी आते हैं कुछ दे के ही जाते हैं। रात जो हमने मांग पत्र रखा है वो नगर परिषद के चेयरमैन साहब है, उन्होंने हाँ भर दी है। सारी मांगे वो हमारी पूरी करेंगे। अगर एक बार ये मांगे हमारी पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद मुझे नहीं लगता भी कोई चीज़ की जरूरत रह जाएगी, सब कुछ पूरा हो जाएगा। तो बाकी इनकी दया दृष्टि रही, भगवान की है, गौ माता की है, गोविंद भाई साहब की है, तो बस सब कुछ ठीक है जी। अब तक ठीक है, आगे भी ठीक ही रहेगा। हम यही चाहते हैं, बिल्कुल होएंगी, कोई उसमें हमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। ऐसा सोच ही नहीं सकते हम के अधूरी रहे, सब पूरी करेंगे। गोविंद जी ने आपको बिना मांगे हुए भी दे रहे हैं। हाँ दे रहे हैं, आपको विश्वास है कि काम होगा। जो हम एक जनरेटर हम भूल गए थे वो भी उन्होंने याद करा के कहा भी हम देंगे, तो वो मिलेगा। जैसे मोदी जी की गारंटी है नहीं, गोविंद जी की गारंटी है। गौशालाओं के लिए तो खास करके गारंटी इनकी।